नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बहुत, डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसे कि हर प्रकार की खबरों से हम आपको पूरे प्रदेश की खबरों से अवगत कराते रहते हैं हरियाणा की से। आज हम पहुंचे हैं जिला गुरुग्राम में, और जिला गुरुग्राम में इसे बागवाड़ा रास्ता भी कहते हैं। मैं साथी चाहूँगा एक बार ये दिखाएंगे। ये हमारे वशिष्ठ गोयल जी का यहाँ पर रेजिडेंस है, और वशिष्ठ गोयल जी एक संगठन के संयोजक है, नव जन चेतना मंच, जिसका नाम है नव जन चेतना मंच। और कुछ ही दिनों पहले इसकी आधारशिला रखी है। संगठन में हजारों की संख्या में साथी काम कर रहे हैं। आज हम उनसे रूबरू होंगे। सब एक धार्मिक प्रवृत्ति इनके अंदर और है। ये देखिए, मैं साथी चाहूँगा एक बार दिखाएंगे। पक्षियों को, गिलहरियों को दाना डालना, बिस्किट्स डालना, रोटियां वगैरह डालने, ये इनका प्रकृति के प्रति एक प्रेम दर्शाता है। वशिष्ठ साहब को सबसे पहले प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सर, बैठिए। आज सबसे पहले तो वशिष्ठ जी, बीपीए न्यूज़ चैनल पर जुड़ने के लिए आपको हम स्वागत करते हैं पूरी टीम की तरफ से। और नव वर्ष आपका मंगलमय रहे, शुभकारी रहे। सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप के प्रति एक राजनीति की तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बचपन से ही समाज के प्रति आपके अंदर एक निष्ठा रहती है। आप किसी कास्टिज्म को नहीं देखते हैं, किसी जातिवाद को नहीं देखते हैं। हर दुखिया की आप मदद करने की ठान लेते हैं तो मदद करते हैं, चाहे वो 1,00,000 किलोमीटर पर बैठा हो, चाहे वो 1,000 किलोमीटर पर बैठा हो। सर, थोड़ा सा बताइए आप। देखिए, मैं भी आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जनता की आवाज़ को एक मुकाम पर पहुंचाने का बढ़िया काम कर रहे हैं। मीडिया, पत्रकार और छायाकार ही अब एक साधन रह गया है जी, जिससे कि आम जनता के आवाम की आवाज़ को जहां तक वो चाहते हैं, जो उनकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचे। जहाँ तक रही समाज सेवा की बात, समाज सेवा मैं तो ये चाहता हूँ सभी को करनी चाहिए जी। हमारे तो पूर्वजों ने यही सिखाया है कि जो मानवता का रूप नहीं जानता और मानवता की सेवा करना नहीं जानता, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने अपने छात्र जीवन में भी, ग्राम्य स्तर पर ग्राम्य जीवन में भी, और आज तक मेरी सोच ये है कि पहले अपने चरित्र को बना के रखो, लोगों के समाज में अपनी बात से कहने की शक्ति सभी को दो। स्वयं तो करो लेकिन सभी को जगाओ, तभी जीने का मजा है। हमने जो नवजन चेतना मंच जो गठन किया इस अपने संगठन का, ये हमारे साथियों की क्यों जरूरत पड़ी? ये जरूरत इसलिए पड़ी कि जब सरकार नहीं सुनती, गांव के ठोंडे नहीं सुनते, और हमारे युवाओं का भविष्य एक अंधकार की तरफ जा रहा है, कि समूचे एक हमारे आने वाले जीवन में हमें कैसे जीना है, उसका रास्ता कैसे बनाया जाए, उसकी दिशा और निर्देश देने के लिए इस मंच का गठन किया। हमारे नवजन चेतना मंच के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे माननीय श्री सर्वदानंद आर्य जी हैं, डॉक्टर हैं, और पेशे से उपकुलपति रहे हैं 4-5 विश्वविद्यालय के। जी। तो एक बात तो पक्की है कि वो हमें जो भी दिशा निर्देश देंगे, हमें सही रास्ते पर लेकर जाएंगे, हमें भटकने नहीं देंगे। कहते हैं, बुजुर्गों ने कहा है कि जिस परिवार का मुखिया बढ़िया होता है, अच्छी सोच का होता है, तो परिवार बखूबी से फलता है, फूलता है, और पड़ोस को भी उसी रूप से देखता है। तो हमारे मंच का सबसे पहला जो एक उद्देश्य है जी, वो यह है न्याय, सुरक्षा और सम्मान। सभी को न्याय मिले, सुरक्षा मिले, सम्मान मिले। देखिए, जब न्याय मिलेगा तो उसकी सुरक्षा अपने आप हो जाएगी, और जिसकी सुरक्षा हो गई उसको सम्मान मिलेगा। तो ये गैर राजनीतिक रूप से हम कार्य कर रहे हैं। राजनीतिक रूप की पार्टियां देश में सरकार बनाती आई हैं, बनाती रहेंगी। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि सरकार बनाने के लिए पार्टी में किसका चयन हो। हमारा मंच अच्छे लोगों की सोच को उनको बताना, वहाँ तक पहुँचाना, इसका कार्य करता है। अभी हमने अपने दक्षिण हरियाणा में लोगों को जोड़कर, किसी जाति का, हम जाति विशेष में ना तो ये कहते विश्वास रखो, ना कहते रखना चाहिए, क्योंकि जब आदमी जन्म लेता है उसकी क्या जाति होती है? आदमी की जाति होती है उसके कर्म से, उसके व्यापार की नीति क्या है, उसकी सोच क्या है, वो जाति बन जाती है। आपने किसी ने जाति देखी है?
किसी ने कहा जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो सब कहने की बात है। ये एक राज करने का, एक अपने भविष्य को किस रूप से चला के ठोनागिरी करने का ये रूप बनाया है कि इस जाति को जोड़ लो, इस जाति से बैठक बिठा लो, इसको अपने साथ मिला लो, इतनी सीटें आ जाएंगी। मैं विश्वास नहीं करता इसमें। जब आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो, कभी आप ये कहते हो कि हमें इस जाति के टीचर से पढ़ाना है, जब तो आपको बढ़िया टीचर चाहिए। जब आप अपने बच्चे का इलाज करने जाते हो तो कभी आप कहते हैं कि हमारे को अपनी जाति के डॉक्टर से इलाज कराना है, तब आपको किसी भी जाति का डॉक्टर हो। इसी प्रकार जब वकील करने जाते हो तो आप एक बात सोचते हो कि भाई मुझे मुकदमा जीतना है, किसी जाति का वकील हो, जब तो नहीं कहते कि हम अपनी जाति के वकील से वकालत कराएंगे। तो जो आदमी 5 साल पूरे इलाके की आवाज़ उठा के सर्व धर्म सर्व जाति की वकालत करने का जिसको तुम अधिकार देते हो, तो वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि इसी जाति का होना चाहिए? ठीक है, ये जाति विशेष में बंटने से ही हमारा बंटाधार हुआ है। जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि आदमी बढ़िया हो, बोलने वाला हो, हमारी बात को सक्षमता से ऊंची पंचायत में रखे, तो मैं आपको यकीनन कहता हूँ ये हमारा प्रदेश और हमारा देश चहुमुखी विकास की तरफ जाएगा। इसको कोई रोक नहीं सकता, मेरा ये कहना है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ में भाई समाज सेवी वशिष्ठ गोयल जी, जो नवजन चेतना मंच के अध्यक्ष हैं। नहीं, मैं संयोजक है, सॉरी। और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो है डॉक्टर सर्वदानंद आर्य जी। और जैसे भाई ने बताया कि 4-4, 5-5 विश्वविद्यालयों के, महाकॉलेज के जो कुलपति रह लिए हैं, तो हमारे भी वो सम्माननीय है, हमारे आदरणीय है। हमारे गुरु परंपरा में, भारतीय संस्कृति में सिखाया जाता है, टीचर्स का पद जो होता है, अध्यापक का पद होता है। तो एक स्लोगन आता है, गुरु गूंगा गुरु बावड़ा, गुरुदेवन का देव, गुरु से शिष्य अगला, जो नित्य करे गुरु की सेव। और कबीर जी महाराज ने यहाँ पर एक बात और दर्शाई है, भाई ने जो एक राष्ट्रीय पद, एक जो मुख्य पद होता है, ये एक रैंकिंग व्यवस्था होती है। जैसे परिवार में होता है, परदादा है, दादा है, ताऊ है, चाचा है, फूफा है, मामा, ये सब रैंकिंग व्यवस्था होती है। पूरी दुनिया पूरे एक नेटवर्क माध्यम से चल रही है, रैंकिंग व्यवस्था से। तो वशिष्ठ गोयल जी के अंदर हमने लगभग 4-5 साल से हम देख रहे हैं, किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है, किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं है। और खाली इंसानों के प्रति नहीं, ये समतामूलक समाज की बात करते हैं। समतामूलक समाज की बात यदि किसी ने शुरू की, फुले जी हो, पेरियर ईवी रामास्वामी जी हो, गाड़िया जी महाराज हो, या छत्रपति साहू जी महाराज हो, उनकी बिल्कुल विचारधारा पे, अम्बेडकर जी की विचारधारा पे चलने वाले साथी है। समतामूलक समाज है। जातियाँ तो केवल पशु पक्षियों में होती है, जातियाँ इंसानों में नहीं होती हैं। हम सब भारत के हैं, भारत हमारा है, हम भारतीय हैं। बस इनका कहने का उद्देश्य ये है। तो सर, अभी संगठन में कितना क्या विस्तार चल रहा है आपका, बताएंगे थोड़ा सा? हमारा दक्षिण हरियाणा में पूरे जोर के सतह पर काम चल रहा है जी। हमारे साथियों में इतना उल्लास है कि वो कहते हैं बदलाव हो, पर एक अच्छी सोच का हो जी। और अच्छी सोच के बदलाव में समय लगता है। अब हमें करीब 3 साल हो गए जी। 3 साल से ऊपर का समय गुजर गया है। हमारी टीम वर्क बहुत अच्छा काम कर रही है, बस्तियों में जाती है, इलाके में जाती है, और जो भी लोगों को दुख तकलीफ होती है उसकी बात को प्रशासन तक बड़ी बखूबी के साथ उठाती है जी। और लोगों के काम भी कराते हैं। अब जो हमारे पास आता है दुख तकलीफ लेके, उसी का हम निदान कराते हैं। कोई बताएगा तो उसके साथ हम खड़े रहते हैं। यही न्याय सुरक्षा सम्मान का एक हिस्सा है और हमारे मंच का ये प्रथम सतर पर काम करने की ऐसी हम सोच रखते हैं। वशिष्ठ गोयल जी के साथ में ही बहुजन पार्टी मनसुख लाल वाल्मीकि के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, मेरे साथ भाई राकेश जी भी बैठे हुए हैं। राकेश जी वशिष्ठ गोयल जी के पड़ोसी भी हैं, करीबी रहे हैं। राकेश जी से हम जानना चाहेंगे, राकेश जी, नवजन चेतना मंच जो कार्य कर रहा है, उसकी दिशा आपको कैसी महसूस हो रही है? कैसा लग रहा है कि भारत बदलाव की तरफ जा रहा है? जैसा भाई साहब ने बताया अभी, वशिष्ठ गोयल जी ने, मैं इनको परिवार से जानता हूँ। ये भावना इनके अंदर की आज की पैदा नहीं है, ये इनके ब्लड के रिलेशन में है। गुड। इनके दादा रहे हों, परदादा रहे हों, या परिवार उनसे ऊपर कोई भी जो अपना देवों के रूप में हो, देवों के रूप में हो, उनकी ये भावना रही है। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि इन लोगों ने हमेशा
किसी जाति को नहीं देखा, किसी धर्म को नहीं देखा, सिर्फ मानवता धर्म को देखा है, मानव धर्म को देखा है कि भाई किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, किसी के ऊपर किसी प्रकार कोई आपदा हो, ऐसे समय में इन लोगों ने गरीबों की खासकर मदद करी है। वो चाहे अकाल के टाइम की बात रही हो, अकाल के समय में सुना था कि भाई बार ऐसा हुआ कि भाई पूरे देश में ही अकाल हो गया था, तो गरीबों के पास अन्न नहीं था, दाना नहीं था खाने के लिए, तो उस समय जो इनके पास भंडारण थे उनमें से बोरिया भर भर के इन्होंने गरीब बस्तियों में भिजवाए थे, इनके परिवार ने जो है जो बुजुर्ग हैं। तो ऐसी विचारधारा है इनकी। जब इनके बुजुर्गों में ऐसी भावना थी तो इनके ब्लड में होगी, तो मैं तो मानता हूँ कि ईमानदारी से ये लोग संगठन को चलाएंगे और देश की बखूबी सेवा करेंगे। तो देखिए, मैं सभी दर्शकों को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि समाज की जब सेवा होती है, और यहाँ एक हिस्टोरिकल पॉइंट आ जाता है, मैं बता देना चाहता हूँ सभी दर्शकों को, मुझे नहीं मालूम, कुछ लगभग सभी साथियों को मालूम भी होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। एक रागनी आती है हरियाणा में, महाराणा ने कर्ज ले लिया, भामा सा था बनिया। जब भारत के ऊपर संकट आया और महाराणा प्रताप ने मुगलों की गुलामी सहन नहीं की, उनके साथ युद्ध ठाना, और जब युद्ध सामग्री में पूरा हसला गोला बारूद सब खत्म हो गया और सेना भी बिल्कुल खत्म हो गई, तो मैं अपने साथियों को एक ध्यान देने योग्य बात बीपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे देश को मैं बताना चाहता हूँ। भामा साहब बढ़िया था, जिन्होंने अपने पूरा जो तिजोरी थी, जितना खजाना था, वो पूरे का पूरा अपने राजा महाराणा जी के हैंड ओवर कर दिया कि आप सेना भर्ती करो और दोबारा से आप रण की तैयारी करो, आप भारत माता के असली सच्चे सिपाही है। उस वक्त राणा पुंजा जो पहाड़ियों में रहते थे, और राणा पुंजा के घर पे ही वो महाराणा प्रताप का लालन पालन हुआ था, जो वाल्मीकि समाज से बिलोंग करते थे। उस वक्त में राणा पुंजा ने अपने भील जाति को, उस वाल्मीकि समाज को महाराणा प्रताप की सेना में भर्ती किया और दोबारा से फिर अकबर पर चढ़ाई की, गुलामी स्वीकार नहीं की, मुगलों को हराया। यह हल्दी घाटी की मैं आपको बता रहा हूँ, हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद अकस्मात मैं इसको अनहोनी कहूँगा या भगवान की ऐसी इच्छा थी, एक शेर का शिकार करते वक्त महाराणा प्रताप घायल हो गए, और जब घायल हो गए तो कुछ दिन के बाद में ही मृत्यु को प्राप्त हुई। महाराणा प्रताप जी के पास एक हाथी होता था, उस हाथी को अकबर के जो सेनापति थे, जो सेना थी, वो कैद करके ले गई। वो हाथी भी इतना वफादार निकला, 27 दिन तक उन्होंने उनके फल फ्रूट खाना पीना सब कुछ त्याग दिया और अपने प्राण त्याग दिए। सेम ऐसा ही महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा था, जिसकी बड़ी बड़ी मिसालें विश्व में भी दी जाती है। तो आज वशिष्ठ गोयल जी आप लोगों के सामने पेश हुए, बड़े बड़े सेठ ऐसे हुए हैं, चाहे वो अजीत सिंह राजबाला का किस्से की बात हो, तब भी एक वैश्य समाज के ही सेठ ने उनको जागृत किया था और उनको उनके राजकुमार पद याद दिलाया था। तो आज हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई वशिष्ठ गोयल जी का। बने रहिए हमारे साथ, बढ़ते कदम सच्चाई की कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। प्रेम कुमार बहुत, हरियाणा।